हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और स्वागत है आपका इस स्पेशल एक्सप्लेनर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शुरू करें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एटम्स का स्टेबिलिटी गोल, मतलब एटम स्टेबल क्यों होना चाहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक, इलेक्ट्रॉन का लेना देना कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और आखिर में बात करेंगे एलॉयज की, यानी मेटल का स्पेशल मिक्स। रेडी हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, एटम्स का स्टेबिलिटी गोल। एक सवाल है, ये एटम्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। दोस्तों, हम सब लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, और उनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का पूरा भरा होना। इसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसे समझने के लिए चलो मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है सोडियम यानी Na। ये एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। देखो, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे अनस्टेबल यानी अनहैप्पी बनाता है। और दूसरी तरफ है क्लोरीन यानी Cl। ये एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये भी अनस्टेबल और अनहैप्पी है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। वेलकम टू आवर सेकंड सेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक। ये एक ऐसी कहानी है दोस्ती की, जहां हमारे दो अनस्टेबल दोस्त सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। स्टेप 1, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो वो देना चाहता है स्टेबल होने के लिए। स्टेप 2, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो स्टेप 3 में क्या होता है? सोडियम अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सिंपल। और स्टेप 4 में दोनों एटम स्टेबल हो जाते हैं और खुश। एकदम परफेक्ट विन विन सिचुएशन है ना? अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या बन गया? वो बन गया एक कैटायन। So what is a cation? A cation is a positively charged ion. ये तब बनता है when a metal atom loses one or more electrons. अब सोचो, सोडियम के पास 11 पॉजिटिव प्रोटॉन्स तो अभी भी हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए। इसलिए उस पर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम लिखते हैं Na+। सिंपल है ना? तो फिर क्लोरीन का क्या हुआ? उसने तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, so it becomes an anion. An anion is a negatively charged ion. ये बनता है when a non-metal atom gains one or more electrons. क्लोरीन के केस में प्रोटॉन्स तो 17 ही है, पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसीलिए उस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज, जिसे हम Cl- लिखते हैं। और अब होता है केमिस्ट्री का असली जादू। हम सब जानते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो हमारे पास है एक पॉजिटिव Na+ आयन और एक नेगेटिव Cl- आयन। इनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो इन दोनों को एक साथ खींच कर रखता है। और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बनता है वो कंपाउंड जिसे हम रोज यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इनका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये नाम जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट, लेट्स सी इफ यू अंडरस्टूड। मैं एक कंपाउंड का नाम दे रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा एटम कैटायन बनाएगा और कौन सा एनायन। सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये समझ गए हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, तो चलो अब इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स मूव टू सेक्शन 3, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। देखते हैं ये नए कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की 4 की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जाननी है। ध्यान देना, पहला है इनका फिजिकल नेचर। ये सॉलिड, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मतलब प्रेशर डालने पर टूट जाते हैं। दूसरा, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। तीसरा है सॉल्युबिलिटी, ये पानी में घुल जाते हैं पर पेट्रोल या केरोसिन में नहीं। और चौथा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं पर सॉलिड स्टेट में नहीं। चलो इनमें से कुछ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सवाल यह है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इतने हाई क्यों होते हैं। चलो हमारे कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? 1074 केल्विन। ये बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी यानी हीट लगती है। समझ आया? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। दोस्तों, एक सिंपल रूल याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूव करना जरूरी है। जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके आयॉन्स एक रिजिड स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड स्टेट में नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। लेकिन जब हम इसे पिघला देते हैं या पानी में घोल देते हैं तब इसके आयंस फ्री हो जाते हैं। अब वो आराम से मूव कर सकते हैं और चार्ज कैरी कर सकते हैं, इसलिए यस, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अलॉयज द मेटल मिक्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम मेटल्स को आपस में मिक्स करके उन्हें और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। इसके लिए एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि उससे ज्वेलरी बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वो जल्दी मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ज्वेलरी कैसे बनेगी? Solution है alloy. So what is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. सिंपल भाषा में हम मेटल्स को मिक्स करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाने के लिए। जैसे गोल्ड के केस में 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड है और 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर। ये मिक्सिंग गोल्ड को हार्ड बना देती है ताकि उससे मजबूत ज्वेलरी बन सके। चलो कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ब्रास, ये बनता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। फिर है ब्रॉन्ज, जो बनता है कॉपर और टिन से। और सोल्डर, जो लेड और टिन का अलॉय है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने यानी वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और अब है आपके लिए मेरा दूसरा सवाल। अपने आसपास देखो, क्या आप अपने किचन में या सड़क पर चलती गाड़ियों में कोई कॉमन एलॉय का नाम बता सकते हो? सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ। आई एम क्यूरियस टू सी व्हाट यू फाइंड। चलो एक क्विक समरी हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं। सेकंड, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं यानी एनायंस। थर्ड, इन कैटायंस और एनायंस के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बनता है आयोनिक बॉन्ड। फोर्थ, आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और लास्ट, एलॉयज मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। शाबाश, ग्रेट जॉब टुडे एवरीवन। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।